चंदनगढ़ एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। यहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल थी और सभी लोग प्रेम पूर्वक यहाँ रहा करते थे। यहाँ के राजा मदन सिंह, जो कि बहुत ही दयालु थे, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन उनका सेनापति उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि पड़ोसी राज्य की राज्य नर्तिका प्रेमलता उनके नगर में भ्रमण के लिए आई हुई हैं और वो महाराज से भेंट करना चाहती हैं। महाराज भेंट करने के लिए बोल देते हैं कि कल प्रातः वो उनसे भेंट करेंगे और उसके बाद महाराज अपनी दिनचर्या निपटाने के लिए राज दरबार को स्थगित करके चले जाते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब दरबार सजता है तो नृतिका प्रेमलता महाराज से भेंट करने के लिए राज दरबार में आती हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके नगर में भ्रमण करके बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न है। तीज का त्योहार आने वाला है तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपके राज दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करूँ, तो उसी के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ महाराज। हाँ प्रेमलता, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम भी तुम्हारी कला देखना चाहते हैं और हमें भी प्रसन्नता होगी तुम्हारी कला देख के। आप जब चाहे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती हैं। सेनापति वीर सिंह महोत्सव की सारी तैयारियां कर देंगे। उसके बाद महाराज और सेनापति राज्य की अन्य समस्याओं के ऊपर वार्तालाप करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रातःकाल महाराज मदन सिंह रोज प्रातःकाल उठ के बागीचे में घूमने जाया करते थे। यह उनकी दिनचर्या का रोज का नियम। रोज की तरह आज भी महाराज बागीचे में चहलकदमी कर रहे थे और बागीचे में चहलकदमी करते हुए बागीचा की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी महाराज को ऐसा लगता है कि जैसे उनके पेट में कोई पीड़ा हुई हो। तभी उन्हें याद आता है कि अरे, आज प्रातःकाल तो उन्होंने मूली के पराठे खाए थे, तो कहीं उनसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई। तभी महाराज को अचानक बहुत तेज लघु शंका आने लगती है। मर गया, आज सवेरे मूली के पराठे ज्यादा खा लिए, आज तो यही निकल जाएगी। क्या करूं मैं अब? महल भी नहीं जा सकता, वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही निकल जाएगी। बागीचे में कोई देख तो रहा नहीं है। सोच रहा हूं यहीं बागीचे में किसी पेड़ के नीचे कर देता हूं, किसी को क्या पता चलेगा। अरे निकल जाएगी। जिस पेड़ के नीचे महाराज शौच कर रहे थे, तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर से एक बहुत ही स्वादिष्ट फल टूट के महाराज के सामने गिर जाता है। कितना सुंदर फल है ये, कितना मीठा लग रहा है देखने में। इसे खा लूं क्या? यहाँ कोई मुझे देख तो रहा है नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा। खा ही लेता हूँ, चलो। यही सब सोचकर महाराज उस फल को उठाते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद महाराज रोज की तरह वहां से अपने महल के लिए निकल जाते हैं। महाराज जब महल की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि प्रेमलता पे पड़ती है, जो कि अपनी सहेली के साथ में बागीचे में टहल रही थी। महाराज ध्यान देते हैं कि वो दोनों किसी बात पे बहुत जोर जोर से हंस रही थी और महाराज को देख के बिल्कुल शांत हो जाती हैं। महाराज वहां से चुपचाप चले जाते हैं। महाराज को आभास होता है कि कहीं इन दोनों ने उन्हें शौच करते हुए देख तो नहीं लिया है, इसलिए वो पलट के उन दोनों को देखते हैं। तो उस समय भी वो दोनों किसी बात पे बहुत जोर जोर से हंस रही थी। महाराज को लगता है कि इन दोनों ने उन्हें शौच करते हुए देख लिया है और अगर ऐसा हुआ तो महाराज तो हास्य का विषय बन जाएंगे। इसी कारण महाराज को पूरी रात नींद भी नहीं आती है और वो अपने शयन कक्ष में इधर से उधर टहलते रहते हैं। प्रातःकाल होते ही राज दरबार सजता है और आज वो दिन था जिस दिन प्रेमलता को अपने नृत्य का प्रदर्शन करना था। महाराज की जय हो। महाराज, प्रेमलता अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। आपकी आज्ञा हो तो महोत्सव प्रारंभ किया जाए। हाँ हाँ वीर सिंह, क्यों नहीं, महोत्सव आरंभ किया जाए, आज्ञा है। राजा जी कह दो बगीचे की बात, तो क्या हो अंजाम महफिल का यहाँ। होठों पे मेरे है एक राज, जो कह दो यहाँ तो होगा फिर क्या। ये सोचो जरा, ये सोचो जरा। इसके गाने से तो पुष्टि हो रही है कि इसने मुझे बागीचे में शौच करते देख लिया है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे पुरस्कृत कर देता हूं, जिससे कि पुरस्कार के लालच में आके अब ये इस भेद को नहीं खोलेगी, वरना ये यही खोलने के लिए कह रही है।
ठहरो प्रेमलता, ठहरो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तुम्हारा नृत्य देखकर तो हम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सेनापति, प्रेमलता को 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर के अभी पुरस्कृत किया जाए। हम चाहते हैं कि ये हमारे पुरस्कार से सम्मानित हो अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, प्रेमलता को 1000 स्वर्ण मुद्राएं अभी दी जाएंगी। महाराज को मेरा नृत्य इतना पसंद आया, अब तो मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ नृत्य का और अपने संगीत का प्रदर्शन करूंगी, जिससे महाराज को मेरा नृत्य और पसंद आए। राजा जी कहूंगी बगीचे की बात, न रहूंगी अब चुप, कहूंगी यहाँ, कहूंगी यहाँ, कहूंगी यहाँ। राजा जी कहूंगी बगीचे की बात, न चुप रहूंगी आज, कहूंगी यहाँ, कहूंगी यहाँ। लगता है शायद 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं इसे कम लग रही हैं। इसका पुरस्कार बढ़ा देता हूं। ठहरो ठहरो ठहरो, बहुत बढ़िया प्रेमलता। सेनापति, प्रेमलता को 1000 स्वर्ण मुद्रिकाओं से और सम्मानित किया जाए, इन्हें पुरस्कृत किया जाए दोबारा से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आज तो जान लगा के ही नाचूंगी। राजा जी कह दो बगीचे की बात, तो क्या हो अंजाम, सोचो तो जरा, सोचो तो जरा। होठों पे है मेरे तो एक राज, खुल जाएगा आज, सोचो तो जरा, सोचो तो जरा, सोचो तो जरा। ठहरो। सुनो सभी राज दरबारियों और मेरे राज्य के नागरिकों, ये कोई राज की बात बताने वाली नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें राज की बात बता देता हूं। मैं इसे 2 बार पुरस्कृत कर चुका हूं, परंतु फिर भी ये नहीं मान रही है। कल मैं बागीचे में घूमने के लिए गया था। वहां अचानक मेरे पेट में पीड़ा हुई और मुझे शौच का अनुभव हुआ, और वहां कुछ नहीं था। इस कारणवश वहां मैंने एक पेड़ के नीचे शौच कर दिया। ये वहीं बागीचे में घूम रही थी, इसने मुझे देख लिया और ये उसी राज की बात को यहाँ पूरे राज दरबार में कहने के लिए बोल रही है और मुझे लज्जित कर रही है बार बार। राज दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इस बात की अपेक्षा तो किसी ने भी नहीं की थी, और प्रेमलता महाराज के सामने घुटनों के बल बैठ जाती। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो कल बागीचे में अपनी सहेली के साथ घूम रही थी और वहाँ जो हुआ उस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है, और आज मैं राज दरबार में तो अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। इससे ज्यादा मेरी कोई मंशा नहीं थी महाराज। और तब महाराज को एहसास होता है कि उन्होंने तो अपने हास्य के द्वार स्वयं ही खोल दिए हैं लोगों के सामने। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि पुष्टि किए बिना कभी भी हमें अपने स्वयं के भेद नहीं खोलने चाहिए किसी के सामने।